क्या आप पर किसी ने आक्रमण किया था प्रभु? शिव के घावों को देखने के लिए तेजी से भागते हुए चिंतित नंदी ने चीख कर कहा। आराम से नंदी, आराम से, शिव ने उत्तर दिया। पानी में तुम्हारी साहसिक यात्रा करने के बाद से तुम्हारी हालत मुझसे अधिक पतली है। यह तो कुछ सतही खरोंच है, कुछ भी गंभीर नहीं है। वैद्यों ने मरहम पट्टी भी लगा दी है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्षमा करें प्रभु, यह पूर्णतः मेरा ही दोष है। मुझे आपको किसी भी दशा में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। ऐसा फिर कभी नहीं होगा। कृपा करके मुझे क्षमा करें प्रभु। नंदी को पुनः बिस्तर पर आहिस्ता से ठेलते हुए शिव ने कहा, क्षमा की कोई बात नहीं है मेरे मित्र, इसमें तुम्हारा क्या दोष। आवश्यकता से अधिक कार्य तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। एक बार जब नंदी पूरी तरह से शांत और सहज हो गया तो शिव ने पुनः कहना प्रारंभ किया, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वे मेरे प्राण हरण करने का प्रयास कर रहे थे। वह आक्रमण बहुत ही अचंभे वाला था। हमें? हाँ, इस घटना में 2 स्त्रियां और भी शामिल थी। किंतु वे आक्रमणकारी कौन हो सकते हैं? नंदी ने पूछा। उसके बाद नंदी के मन में परेशान कर देने वाली सोच उभरी। क्या वे आक्रमणकारी नवचंद्राकार झूमर पहने हुए थे? शिव ने त्योरी चढ़ाई। नहीं, किंतु एक बहुत ही विचित्र व्यक्ति था। उनमें सबसे अच्छा तलवारबाज। वह सिर से लेकर पांव तक एक फणदार लबादे में था। उसका चेहरा भी मुखौटे से ढका हुआ था, वैसा ही जैसा कि तुम लोग रंगों वाले त्योहार पर पहनते हो। वह कौन सा त्योहार है? वह होली का त्योहार है प्रभु। हाँ वही, जो भी हो, मैं केवल उसके हाथ और उसकी आंखें ही देख पाया था। उसे भिन्न करने वाला लक्षण केवल एक चमड़े का कड़ा था जिस पर एक विचित्र प्रतीक चिन्ह बना हुआ था। वह कैसा प्रतीक चिन्ह था प्रभु? ताड़पत्र की पुस्तिका को उठाकर बगल की मेज पर से कोयले की पतली लेखनी से शिव ने उस प्रतीक चिन्ह को बनाया। नंदी ने त्योरी चढ़ा ली। यह तो एक प्राचीन प्रतीक चिन्ह है जिसे लोग ओम शब्द के लिए प्रयोग में लाते थे। किंतु कौन लोग हो सकते हैं जो इस प्रतीक चिन्ह का अब प्रयोग कर सकते हैं? ओम? शिव ने पूछा। प्रभु, ओम हमारे धर्म में सबसे पवित्र शब्द है। यह प्रकृति का प्रथम एवं मौलिक स्वर माना जाता है। यह ब्रह्मांड का स्तुति गीत है। यह इतना पवित्र था कि सहस्त्र आबादियों तक लोग इसको लिखित रूप में आकार देकर इसका अपमान नहीं करना चाहते थे। तो फिर ये कैसे उत्पन्न हुआ? इसका आविष्कार सम्राट भरत ने किया था, जो एक महान शासक थे और जिन्होंने सहस्त्रों वर्षों पहले लगभग समूचे भारतवर्ष को जीतकर उस पर शासन किया था। वे एक विरेले चंद्रवंशी थे जो सम्मान योग्य थे और यहाँ तक कि उन्होंने सूर्यवंशी राजकुमारी से विवाह भी किया था ताकि सूर्यवंशियों एवं चंद्रवंशियों के मध्य चलने वाले युद्ध को समाप्त किया जा सके। ये चंद्रवंशी कौन लोग हैं प्रभु? इसे इस प्रकार जानिए कि वे हमारे विलोम हैं। वे उन राजाओं के अनुयायी हैं जो चंद्रमा के वंशज हैं और वे चंद्र संबंधी पंचांग का अनुसरण करते हैं। जी हाँ प्रभु, वे लोग कुटिल, अविश्वसनीय, आलसी लोग हैं जिनके पास कोई विधि, नैतिकता या सम्मान नहीं है। ये कायर लोग हैं और एक सिद्धांतिक क्षत्रिय के समान कभी आक्रमण नहीं करते। यहाँ तक कि इनके राजा भी भ्रष्ट एवं स्वार्थी हैं। ये चंद्रवंशी मानवता के ऊपर एक धब्बा है। किंतु इससे ओम के प्रतीक चिन्ह का क्या लेना देना है? दरअसल राजा भरत ने सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशियों के मध्य एकता के लिए इस प्रतीक चिन्ह का प्रारूप बनाया था। इसका ऊपरी हिस्सा जो सफेद है वह चंद्रवंशियों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके नीचे का आधा हिस्सा जो लाल रंग में है वह सूर्यवंशियों का प्रतिनिधित्व करता है। ये दोनों हिस्से जहाँ मिलते हैं उससे जो नारंगी रंग का हिस्सा निकलता है वह एक समान मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है। दूज का चांद जो प्रतीक चिन्ह की दाईं ओर बना हुआ है वह चंद्रवंशियों का तत्कालीन प्रतीक चिन्ह था और उसके ऊपर जो सूर्य बना हुआ है वह सूर्यवंशियों का तत्कालीन प्रतीक चिन्ह था। इस बात की महत्ता के लिए कि यह समझौता ईश्वर द्वारा अनुमंत्रित था, राजा भरत ने इस बारे में जनादेश प्राप्त किया कि इस प्रतीक का उच्चारण पवित्र शब्द ओम की तरह किया जाएगा। और उसके बाद क्या हुआ? जिसकी आशा थी वह समझौता भी अच्छे राजा के साथ मृत हो गया। एक बार जब राजा भरत का प्रभाव समाप्त हो गया तो चंद्रवंशी पुनः अपने तरीकों में रम गए और एक बार पुनः युद्ध छिड़ गया। प्रतीक चिन्ह को भुला दिया गया और ओम शब्द एक बार पुनः अपने मौलिक स्वरूप में आ गया, अर्थात बिना किसी लिखित रूप में।
किंतु उस फणदार व्यक्ति की कलाई के कड़े में जो प्रतीक चिन्ह था वह रंगीन नहीं था, वह पूरा काला था। और उस प्रतीक चिन्ह के हिस्से लकीर की तरह नहीं दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे 3 सांपों के रेखा चित्र थे। नागा लोग, एक सौम्य प्रार्थना से पहले चकित एवं सदमे में चिल्लाकर नंदी ने कहा, और उसके बाद उसने अपने रुद्र के झूमर को संरक्षण प्रदान करने के लिए छुआ। अब ये गधे नागा लोग कौन है? शिव ने पूछा। ये शापित लोग हैं प्रभु। नंदी ने एक लंबी सांस भरी। अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण वे जन्म से ही घृणित विद्रूपित होते हैं। विद्रूपिता जैसे कि अतिरिक्त हाथ या अत्यधिक भयानक चेहरे, किंतु उनके पास अत्यधिक शक्ति एवं कुशलता भी होती है। नागा का मात्र नाम ही किसी भी नागरिक के लिए आतंक का पर्याय है। यहाँ तक कि उन्हें सप्त सिंधु में रहने तक की अनुमति नहीं है। सप्त सिंधु? हमारा देश प्रभु, 7 नदियों का प्रांत, सिंधु, सरस्वती, यमुना, गंगा, सरयू, ब्रह्मपुत्र एवं नर्मदा की भूमि वाला प्रांत। यह वही देश है जहाँ हम सूर्यवंशियों एवं चंद्रवंशियों के निवास का जनादेश ऋषि मनु ने किया था। शिव ने सिर हिलाया जबकि नंदी ने बोलना जारी रखा। हमारी सीमा के अंदर नर्मदा के दक्षिण में नागाओं का नगर बसा है। दरअसल उनके बारे में कुछ बोलना भी दुर्भाग्य को लाता है प्रभु। किंतु एक नागा मुझ पर आक्रमण क्यों करेगा, या फिर किसी अन्य मेलुहावासी पर? मन ही मन में बुरा भला कहते नंदी ने कहा। चंद्रवंशियों के कारण। ये 2 मुँहे चंद्रवंशी लोग इतने अधम हो चुके हैं कि वे अब शैतान नागाओं का अपने आक्रमण में प्रयोग कर रहे हैं। हमसे घृणा करने में अंधे होकर वे ये भी भूल रहे हैं कि वे अपने लिए कितने पापों का आमंत्रण दे रहे हैं। शिव ने त्योरी चढ़ाई। उसे आक्रमण के दौरान ऐसा कभी भी नहीं लगा था कि नागा लोग किसी अन्य सेना के दल के द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह नागा ही उनका सरदार था। देवगिरी पहुंचने में उन्हें 1 और सप्ताह लग गया। मेलुहा की राजधानी सरस्वती नदी के बाएं तट पर बसी हुई थी, जो सतलज और यमुना के संगम से निकली थी। यह खेदपूर्ण बात थी कि कभी विशाल आकार में रही सरस्वती का प्रवाह अब अपेक्षाकृत बहुत ही कम हो चुका था, किंतु अभी भी अपने इस लघु स्वरूप में भी वह काफी विशाल और वैभवशाली थी। पंजाब के अन्य तूफानी नदियों से विलग सरस्वती पीड़ाप्रद रूप से शांत थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नदी को अनुभव हो चुका था कि उसका अंत निकट है, और इसके बाद भी आक्रामक रूप से उत्तर जीविता के लिए वह बल नहीं लगा रही थी, बल्कि जो भी उसके पास उपलब्ध खजाने को लेने की इच्छा रखता था उन्हें वह निस्वार्थता से प्रदान करती जा रही थी। उधर उड़ान भरता देवगिरी सौम्य सरस्वती का पूर्णतः विरोधाभासी था। मेलुहा के अन्य नगरों की तरह ही देवगिरी भी एक विशालकाय वेदिका पर निर्मित था, जो बाढ़ से सुरक्षा का एक प्रभावशाली उपाय तो था, साथ ही वह शत्रुओं से प्रबल सुरक्षा भी प्रदान करता था। फिर भी अपने आकार के कारण वह मेलुहा के अन्य नगरों की तुलना में भिन्न था। वह नगर 3 विशालकाय वेदिकाओं पर बना था, और प्रत्येक वेदिकाएं 350 हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्र पर विस्तृत थी, जिन्हें अन्य नगरों की तुलना में अत्यधिक विशाल कहा जा सकता था। ये वेदिकाएं लगभग 8 मीटर ऊंची और बीच बीच में सिकी हुई ईंटों के मिश्रण वाले विशालकाय कटे हुए पत्थरों से दुर्गीकृत थी। इसमें से 2 वेदिकाओं के नाम ताम्र और रजत थे, जो सामान्य नागरिकों के लिए बने हुए थे, जबकि तीसरी वेदिका स्वर्ण नामक की थी, जो राजसी नगर दुर्ग थी। यह वेदिकाएं एक दूसरे से ऊंचे पुलों से जुड़ी हुई थी, जो सिकी हुई ईंटों और पत्थरों से बनी हुई थी, और जो नीचे के बाढ़ग्रस्त मैदानी क्षेत्रों के ऊपर बने हुए थे। प्रत्येक विशालकाय वेदिका की बाहरी परिधि में बाहर की ओर निकले हुए बड़े बड़े खूंटों सहित ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई थी। उन दीवारों के साथ साथ एक निश्चित अंतराल पर बुर्ज बने हुए थे, जहां से बढ़ते हुए शत्रुओं का प्रतिरोध किया जा सकता था। यह आश्चर्यजनक दृश्य शिव की कल्पनाओं से भी अद्भुत था। उसके विचारों में ऐसे नगर का निर्माण वास्तव में मानव जाति की अनुपम उपलब्धियों में से एक था। शिव की सवारी ताम्र वेदिका के आर पार खूंटों के मैदान में से होते हुए कलदार पुल पर चढ़ी। उस कलदार पुल को नीचे की ओर से धातु की छड़ों से सुदृढ़ बनाया गया था, और खुरदरी सिकी हुई ईंटों को ऊपर लगाया गया था, ताकि घोड़े और रथ फिसले नहीं। समस्त साम्राज्य में लगाई गई उन ईंटों के बारे में कुछ ऐसा था जो शिव को उत्साहित कर रहा था। नंदी की ओर मुड़कर उसने पूछा, क्या ये ईंटें किसी मानवीय प्रक्रिया के अनुसार बनाई जाती हैं? जी हाँ प्रभु, चकित नंदी ने उत्तर दिया। मेलुहा में समस्त ईंटें साम्राज्य के मुख्य वास्तुविद द्वारा दिए गए विनिर्देशों एवं दिशा निर्देशों के अनुसार ही बनाई जाती है। किंतु आपने कैसे अनुमान लगाया? क्योंकि सभी ईंटें एक ही प्रमाप में है।
नंदी अपने साम्राज्य की प्रभाविता पर और अपने प्रभु के अवलोकन की क्षमता पर गर्व से दमकने लगा। उस कलदार पुल के अंत में वेदिका और भी ऊंची हो गई थी और एक सड़क घुमावदार तरीके से सौम्य मोड़ के साथ शिखर पर चली गई थी, जो घोड़ों और रथों के लिए चलने के लिए सुगम हो गई थी। इसके अतिरिक्त एक चौड़ी सीढ़ियों की ढालदार उड़ान सीधे ऊपर की ओर पैदल चलने वाले यात्रियों को सुविधा के लिए बनाई गई थी। इस ढाल के चारों ओर नगरीय दीवारें एवं वेदिका के संलग्न भाग अत्यधिक ढाल वाले थे, ताकि यदि शत्रु उधर से आक्रमण करने की मूर्खता करे तो यह उसके लिए मृत्यु की घाटी बन जाए। नगर के द्वार धातु के बने हुए थे, जिसे शिव ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। नंदी ने इसके बारे में बताया था कि ये लोहे के बने हुए थे, जो एक नया धातु था और कुछ समय पहले ही इसकी खोज हुई थी। यह धातुओं में सबसे अधिक शक्तिशाली था, किंतु बहुत महंगा भी था। उसके लिए जिस कच्ची धातु की आवश्यकता होती थी वह आसानी से उपलब्ध नहीं थी। वेदिका के प्रवेश पर नगर के प्रवेश द्वार के ऊपर सूर्यवंशियों का प्रतीक चिन्ह उकेरा हुआ था। सभी दिशाओं में निकलती हुई किरणों के साथ एक चमकीला लाल वृत्ताकार सूर्य, उससे ठीक नीचे उसका आदर्श वाक्य लिखा हुआ था, जिसके अनुसार वे जीवन यापन करते थे, सत्य, धर्म और मान। नगर के इतने मात्र को देखकर ही शिव विस्मयाभिभूत था, और जब उसने वेदिका के शिखर पर नगरीय द्वार के अंदर जो दृश्य देखा वह वास्तव में अपनी प्रभाविता एवं सरलता में असाधारण था। नगर वृत्ताकार खंडों में खंडजेदार भागों में विभक्त था। सड़क के साथ साथ पैदल चलने वाले के लिए पगडंडी बनी हुई थी। विभिन्न दिशाओं में यातायात की सुविधा के लिए सड़क पर संकेत चिन्ह बने हुए थे, और साथ ही सड़क के मध्य में जलमल निकासी हेतु ढकी हुई नालियां भी बनी हुई थी। सभी मकान मानवीय ढंग से 2 मंजिलों वाले खानों की तरह सिकी हुई ईंटों से बने हुए थे। यदि आवश्यकता हो तो उनके ऊपर लकड़ी से अतिरिक्त प्रसार भी किया गया था। नंदी ने शिव को बताया था कि मकान की भीतरी संरचना अलग अलग आवश्यकता के अनुरूप अलग अलग प्रकार की बनी हुई थी। सभी मकानों के द्वार और उनकी खिड़कियां बगल की दीवारों की ओर बनी हुई थी, अर्थात वे मुख्य मार्ग की ओर नहीं थी। खाली दीवारें जो मुख्य मार्ग की ओर थी, उन पर सूर्यवंशियों के विभिन्न लोकप्रिय राजाओं के रेखा चित्र चमकती काली लकीरों से बने हुए थे, जबकि उनकी पृष्ठभूमि भूरे, हल्के नीले, हल्के हरे और सफेद सौम्य रंग से रंगी हुई थी। यद्यपि पृष्ठभूमि में जो सबसे सामान्य रंग का प्रयोग हुआ था वह था नीला। मेलुहा वासियों के अनुसार नीला रंग सबसे पवित्र रंग माना जाता था, क्योंकि वह आकाश का रंग था। रंगों के वर्णाक्रम में यह पृथ्वी के रंग हरे से थोड़ा ऊंचा था। मेलुहावासी प्रकृति की हर संरचना में एक महान अभिप्राय देखने की इच्छा रखते थे। उनकी सोच थी कि रंगों के वर्णाक्रम में हरे से ऊंचा नीला रंग होता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पृथ्वी से ऊंचा आकाश था। उन दीवारों पर जो सबसे अधिक बार आने वाला चित्र था वो था महान सम्राट भगवान श्री राम का। शत्रुओं पर उनकी विजय, उनके द्वारा चंद्रवंशियों को पराजित करना और उनकी शासन कला एवं पांडित्य की घटनाओं को प्रेम पूर्वक दर्शाया गया था। भगवान श्री राम बहुत ही सम्मान योग्य थे और बहुत से मेलुहावासी उन्हें ईश्वर की तरह पूजते थे। वे उन्हें उस विष्णु की तरह उल्लेखित करते थे जो सर्वोत्तम ईश्वर के लिए एक पुरातन उपाधि थी, जिसका अर्थ था विश्व का संरक्षक एवं अच्छाई का प्रचारक। शिव ने उस नगर के बारे में नंदी से जाना कि वह नगर 4 से 8 खंडों वाले कई जनपदों में विभाजित था। प्रत्येक जनपद में अपना बाजार, व्यापारिक एवं आवासीय क्षेत्र, मंदिर एवं मनोरंजन केंद्र था। किसी भी वस्तु का उत्पादन अथवा प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियां उन जनपदों से दूर एक पृथक स्थल पर किए जाते थे। जिस कार्य कुशलता एवं सहजता से देवगिरी कार्य कर रहा था, वह इस तथ्य को मिथ्या प्रमाणित करता था कि वह नगर समस्त साम्राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या वाला था। मात्र 2 वर्षों पूर्व की गई जनगणना में नगर की जनसंख्या 2 लाख बताई गई थी। नंदी शिव और उन 3 सैनिकों को नगर के एक विश्राम घर में लेकर गया। नगर में पर्यटकों के लिए ऐसे कई विश्राम घर थे जो व्यावसायिक एवं पर्यटन के इरादे से वहां आते थे। घोड़ों के रहने के लिए नियत स्थल पर उन्हें बांधने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में जाने के लिए पंजीकरण हेतु अंदर प्रविष्ट हुए। विश्राम घर की बनावट लगभग उसी प्रकार की थी जैसा कि शिव ने अपनी यात्रा के दौरान अन्य स्थलों पर देखी थी। केंद्रीय आंगन के चारों ओर भवन का निर्माण किया गया था। कमरे अच्छे खासे बड़े और सभी प्रकार के 7 सामानों सहित बने थे। प्रभु
रात्रि भोजन का समय हो गया है, नंदी ने कहा। मैं विश्रामालय के प्रभारी से जाकर कहता हूँ कि भोजन की व्यवस्था करें। हमें शीघ्रता से भोजन करके एक अच्छी नींद लेनी चाहिए, क्योंकि सम्राट से मिलने का समय कल द्वितीय पहर से नियत किया गया है। साथ ही यदि आप उचित समझे तो क्या मैं इन सैनिकों को विश्राम करने के लिए कह दूं और फिर उन्हें श्रीनगर वापस भेज देता हूँ। यह तो बहुत ही उत्तम विचार प्रतीत होता है, मुस्कान के साथ शिव ने कहा। वाह, क्या बात है नंदी, तुम तो लगभग शानदार विचारों के झरने की तरह हो। शिव के साथ नंदी भी हंसा। वह हमेशा अपने प्रभु के मुख पर हंसी लाने के कारण बनने पर अत्यंत प्रसन्न था। मैं अभी वापस आता हूँ प्रभु। मैं सम्राट के साथ होने वाली इस भेंट को जितनी शीघ्रता से हो सके समाप्त कर दूंगा। उन्हें जो मुझसे चाहिए उन्हें दे दूंगा और सती के लिए नगर को छान मारूंगा। शिव ने एक बार सती के ठिकाने के बारे में नंदी से पूछने का मन बना लिया था, किंतु अंततः उसने ऐसा ना करने का निर्णय लिया। वह इस बात को जानता था कि पहली मुलाकात में वह उस पर कोई असाधारण प्रभाव नहीं छोड़ पाया था, अतः वह इस बात पर दुखी भी था। यदि उसने उसे ढूंढने के सरल उपाय नहीं बताए थे तो इसका मात्र इतना ही अर्थ था कि वह उससे अधिक द्रवित नहीं हुई थी। उसके बारे में असावधानी से यूं ही बात कर वह किसी प्रकार की कठिनाई बनाना नहीं चाहता था। उसके मुख की याद बारंबार उसकी आंखों के सामने आने पर वह मुस्कुराया। उसके युद्ध करने की अदा को याद कर उसने उसी प्रकार पुनः प्रदर्शन किया। उसके कबीले के अधिकतर लोगों के लिए यह अद्भुत दृश्य नहीं था, किंतु शिव के लिए यह स्वर्गिक था। उसके कोमल एवं सुकुमार बदन की याद पर उसने आह भरी, जो आक्रमण हो जाने की दशा में सहसा ही क्रूर एवं प्राणघातक गुणों का बन गया था। जब वह तलवार चलाने के लिए अपने बदन का भार एक ओर से दूसरी ओर लेकर जा रही थी तो उसके बदन का वक्र मंत्रमुग्ध कर देने वाला था, जो उसके बदन को एक अति सुंदर लचक प्रदान कर रहा था। सौम्य रूप से बंधे हुए उसके केश उसकी प्रत्येक गतिविधि पर हिल रहे थे। उसने गहरी सांस ली। हाँ, कितनी सुंदर स्त्री। वह प्रातः काल का समय था जब शिव और नंदी ने राजसी नगर दुर्ग पहुंचने के लिए ताम्र एवं स्वर्ण वेदिकाओं के मध्य निर्मित पुल को पार किया। वह पुल मेलुहा की अभियांत्रिकी का एक अन्य अचंभा था, जिसके दोनों ओर बगलों में चौड़ी चौड़ी दीवारें बनी हुई थी। उन दीवारों में छेद करके सुराग बनाए गए थे ताकि शत्रुओं पर तीर चलाए जा सके और गर्म तेल प्रवाहित किया जा सके। पुल के मध्य में उसको द्विविभाजित करते हुए एक अंतिम सुरक्षा के रूप में विशालकाय द्वार निर्मित थे, इस उद्देश्य से कि यदि कभी शत्रु पुल तक पहुंच भी जाए तो इससे एक अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किया जा सके। जब वे स्वर्ण वेदिका पर पहुंचे तो शिव पूर्णतः अचंभित रह गया। उस राजसी क्षेत्र की वैभवता के लिए नहीं, बल्कि वैसा कुछ नहीं होने के कारण इस बात से स्तंभित रह गया कि वहां कोई समृद्धि की निशानी नहीं दिख रही थी। इतने विशालकाय और समृद्ध साम्राज्य पर शासन करने के बावजूद शासक वर्ग विशिष्ट रूप से सरल ढंग से रह रहे थे। राजसी संरचना भी ठीक उसी प्रकार की थी जैसे कि अन्य वेदिकाओं पर थी। अभिजात वर्ग के व्यक्तियों के लिए कोई रियायत नहीं थी। उसी प्रकार की खंडनीय संरचना राजसी नगर दुर्ग में भी निर्मित थी, जैसे कि समस्त मेलुहा में बनी थी। दाईं ओर एकमात्र ऐसा अतुल्य भवन था जिस पर लिखा था भव्य स्वार्चनिक स्नान कुंड। उस स्नान कुंड में बाईं ओर भगवान इंद्र का एक भव्य मंदिर भी था। सिकी हुई ईंटों से ऊंची की हुई नींव पर खड़ा वह मंदिर लकड़ी से निर्मित था, जिसका गुंबद पूर्णतः स्वर मंडित था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि विशिष्ट वास्तुकलाओं को मात्र ईश्वर के लिए ही निर्मित भवनों या उन भवनों के लिए बचाकर रखा गया था जो सब लोगों के प्रयोग के लिए होते थे। संभवतः भगवान श्री राम ऐसा ही पसंद करते होंगे, शिव ने मन ही मन में अनुमान लगाया। सम्राट को जो एकमात्र याद दी गई थी वह यह थी कि उसका भवन आम भवनों से बहुत बड़ा था। शिव और नंदी राजसी निजी कार्यालय में पहुंचे तो देखा कि सम्राट दक्ष साधारण रूप से सज्जित कमरे की दूसरी छोर पर एक साधारण सिंहासन पर एक स्त्री और एक पुरुष से घिरे हुए बैठे थे। एक औपचारिक नमस्ते के साथ अभिवादन करते हुए दक्ष ने कहा, मेरी आशा है कि आपकी यात्रा सुखद रही होगी। इतने बड़े साम्राज्य के सम्राट के तौर पर वे कुछ नवयुवक ही लग रहे थे।
वैसे तो वह आकार में शिव से थोड़ा छोटा था, फिर भी उसके मध्य में जो सबसे बड़ा अंतर था वह था शरीर की मांसल सुडौलता। जबकि विभिन्न प्रकार की धारियों वाले कपड़े पहना हुआ शिव अत्यधिक शक्तिशाली दिख रहा था, वहीं दक्ष का शरीर बता रहा था कि उन्होंने अपने शरीर को कसरतों से तनावग्रस्त नहीं किया था। वे अधिक मोटे भी नहीं थे, बस एक सामान्य बनावट वाले थे कि गेहूं रंग के चेहरे के लिए भी यही कहा जा सकता था। औसत आकार, काली आंखें और सीधी नाक, उनके बाल लंबे थे जैसा कि मेलुहावासी स्त्री एवं पुरुष सामान्यतः रखा करते थे। उनके सिर पर एक रतन जड़ित भव्य ताज था, जिस पर मध्य में सूर्यवंशियों का प्रतीक चिन्ह स्पष्ट रूप से दिख रहा था और जो चमकदार मणियों के पत्थर से बना हुआ था। एक अंगवस्त्रम था जो दाएं कंधे से नीचे की ओर लटक रहा था। उसके साथ एक सुंदर धोती और 2 बाजूबंद थे जो उनके दाएं हाथ पर बंधे थे। साथ ही बहुत अधिक मात्रा में प्रयोजनपूर्ण आभूषण दक्ष के औसत स्वरूप के पूरक थे। उनकी सबसे अलग कर देने वाली बात थी उनका मुस्कुराता चेहरा, जो उनकी दृढ़ निश्चय निर्दोषता को उनकी आंखों तक फैला रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सम्राट दक्ष अपने साम्राज्याधिकार को सरलतापूर्वक वहन कर रहे थे। जी हाँ महाराज, शिव ने उत्तर दिया, आपके साम्राज्य में मूलभूत सुविधाएं अद्भुत है। आप एक असाधारण सम्राट हैं। धन्यवाद, किंतु मैं तो सिर्फ प्रतिबिंबित ख्याति का अधिकारी हूँ, कार्य तो मेरे लोगों ने किए हैं। यह तो आपकी विनम्रता है महाराज। विनम्रता से मुस्कुराते हुए दक्ष ने पूछा, क्या मैं अपने सबसे महत्वपूर्ण सहयोगियों से आपका परिचय करवा दूं? बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए उन्होंने बाईं और उस स्त्री को इंगित करते हुए कहा, यह मेरी प्रधानमंत्री है, कनखला। यह सभी प्रशासनिक, राजस्व एवं नयाचार संबंधी मामलों को देखती है। कनखला ने शिव को एक औपचारिक नमस्ते किया। उसका सिर मुंडित था, सिवाय पीछे की ओर बाल के एक चिकने गांठ लगे हुए गुच्छे के। उसके बाएं कंधे से लटक कर दाएं धड़ तक एक धागा लटका हुआ था, जिसे जनेऊ कहा जाता था। वह अधिकतर मेलुहावासी की तरह जवान दिख रही थी, किंतु उसका भार कुछ अधिक ही था, जो उसकी श्वेत चोली एवं धोती के मध्य अधिक मात्रा में उपस्थित वसा स्पष्ट रूप से बता रही थी। वह काली और अत्यंत चिकने तन वाली थी और वह अपने देशवासियों की तरह ही आभूषण पहने हुए थी, जो दिखावा रहित एवं रूढ़िवादी थे। कनखला की बाह के दूसरे बाजूबंद पर एक कबूतर बना हुआ था। यह ब्राह्मणों के मध्य बहुत अधिक प्रतिष्ठित जाति वर्ग नहीं था। शिव नीचे झुका और अपने औपचारिक तरीके से उसे नमस्ते का उत्तर दिया। दाईं ओर से संकेत करते हुए दक्ष ने कहा, और ये मेरी सेना की प्रधान है, प्रधान सेना नायक पर्वतेश्वर। ये थल सेना, नौसेना, विशिष्ट सेना, पुलिस आदि का भार संभालते हैं। पर्वतेश्वर का आकार इतना विशालकाय था कि यदि शिव को उससे मल्लयुद्ध करना पड़े तो उसे कई बार सोचना पड़ेगा। वह शिव की अपेक्षा में काफी लंबा था और उसका शरीर अत्यंत ही सुगठित था, जो आसपास काफी स्थान घेर कर खड़ा था। उसके घुंघराले एवं लंबे बाल भली प्रकार से कंघी द्वारा संवारे गए थे, जो उसके मुकुट से बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से नीचे निकल रहे थे। उसकी चिकनी एवं सावली त्वचा लंबे समय तक युद्ध के गर्वीले चिन्हों को सुशोभित कर रही थी। उसका शरीर केश विहीन था, जो सामान्यतः रोएदार क्षत्रियों से बिल्कुल अलग था। यह उन अक्षत्रियों से भी भिन्न था जो अपने शरीर के बालों को मर्दानगी की निशानी समझा करते थे। संभवतः इसी कारण पर्वतेश्वर ने इस कमी को छुपाने के लिए बड़ी एवं घनी मूछें रखी हुई थी, जो किनारे पर ऊपर की ओर वक्र होकर मनोरंजक लग रही थी। उसका हठीला, शक्तिशाली एवं न्याय संगत चरित्र उसकी आंखों से प्रतिबिंबित हो रहा था। उसका दूसरा बाजूबंद पर्वतेश्वर को बाघ की श्रेणी का बता रहा था, जो क्षत्रियों में बहुत ही उच्च जाति वर्ग का होता है। उसने रुखाई से सिर हिलाया, नमस्ते नहीं किया। अपने गर्वीले सिर से विस्तार पूर्वक झुककर सभ्यता नहीं दिखाई। हालांकि शिव मुस्कुराया और गर्मजोशी से उसका अभिवादन एक औपचारिक नमस्ते से किया। कृपया आप बाहर प्रतीक्षा करें अधिपति। नंदी को देखते हुए पर्वतेश्वर ने उसे परामर्श दी। इससे पूर्व नंदी कुछ कह पाता, शिव ने अपनी बात रखी। मुझे क्षमा करें, किंतु यदि आपको कोई ऐतराज न हो तो नंदी को मेरे साथ रहने दीजिए। जब से मैंने अपना देश छोड़ा है तब से वह मेरे साथ निरंतर रहा है और मेरा प्रिय एवं विश्वासी मित्र बन चुका है। निसंदेह वह रह सकता है, दक्ष ने उत्तर दिया। महाराज, इस वार्तालाप में एक अधिपति को सम्मिलित करना उचित नहीं होगा, पर्वतेश्वर ने कहा। वैसे भी नियम के अनुसार वह मेहमान को केवल सम्राट की उपस्थिति तक लाने का मार्गदर्शन करेगा और वहां नहीं रुकेगा
जब साम्राज्य से संबंधित कोई बात हो रही हो। ओह, अब शांत भी हो जाओ पर्वतेश्वर। कभी कभी आप अपनी सेवा नियमावली को अत्यधिक गंभीरता से ले लेते हैं। शिव की ओर मुड़ते हुए दक्ष ने पुनः कहा, यदि आपको कोई परेशानी न हो तो हम आपके गले को अभी इसी समय देखना चाहते हैं। नंदी शिव के पीछे खिसक गया ताकि गुलबंद को खोल सके। गुलबंद पर माला के दाने गूंथने की व्यवस्था को देखकर कि वह ऐसा प्रतीत हो कि जैसे धार्मिक कारणों से उसे बांधा गया था, दक्ष मुस्कुराए और उन्होंने फुसफुसाकर कहा, उत्तम प्रबंध। जैसे ही नंदी ने शिव के गुलबंद को बाहर निकाला, दक्ष और कनखला शिव के गले का निरीक्षण करने के लिए उसके निकट आए ताकि सूक्ष्मता से परीक्षण कर सके। पर्वतेश्वर आगे नहीं आया, किंतु उसने उसके गले को थोड़ा आगे ले जाकर देखने की चेष्टा की ताकि भली भांति दिखाई पड़ सके। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो दक्ष और कनखला ने देखा उससे वे पूर्णतः स्तंभित थे। सम्राट ने गले को छूकर देखा और विस्मय से फुसफुसा कर कहा, रंग भीतर से आ रहा है, यह रंग किया हुआ नहीं है, यह सचमुच है और अकृत्रिम है। दक्ष और कनखला ने एक दूसरे को देखा। उनकी विस्मित आंखों में से आंसू चमक रहे थे। कनखला ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर नमस्ते किया और बड़बड़ाते हुए मंत्रोच्चारण करने लगी। अपने आप पर अत्यंत प्रयत्न से काबू पाते हुए दक्ष ने शिव के मुख को देखा। एक नियंत्रित मुस्कान के साथ मेलुहा के सम्राट ने कहा, मेरी आशा है कि आप जब से मेलुहा में पधारे हैं आपको हमारी ओर से किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हुई होगी। दक्ष की नियंत्रित प्रतिक्रिया के बाद भी शिव को आभास हो गया था कि सम्राट और उसके प्रधानमंत्री इस नीले गले को देखकर आश्चर्यचकित रह गए थे। पता नहीं यह बकवास नीला गला इन मेलुहा वासियों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। बिल्कुल नहीं महाराज, गुलबंद को गले पर लगाने का प्रयत्न करते हुए शिव ने उत्तर दिया। दरअसल यहाँ जो अतिथि सत्कार हमें प्राप्त हुआ है उससे मैं और मेरा कबीला अत्यंत प्रसन्न है। यह सुनकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई। नम्रता से सिर झुकाते हुए दक्ष ने कहा, आप अवश्य ही विश्राम करने की इच्छा रखते होंगे और इस बारे में हम कल विस्तार से बात करेंगे। क्या आप राजसी दुर्ग नगर में अपना आवास रखना पसंद करेंगे? ऐसी अफवाह है कि यहाँ के आवास थोड़े अधिक ही आरामदायक है। यह तो बहुत ही कृपालु प्रस्ताव है महाराज। दक्ष नंदी की ओर मुड़े और पूछा, अधिपति आपने अपना क्या नाम बताया था? मेरा नाम नंदी है महाराज। आप भी यहाँ निवास कर सकते हैं। आप अपने आदरणीय अतिथि की देखभाल भली प्रकार से करना सुनिश्चित करें। कनखला, कृपया सभी प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करें। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। कनखला ने अपने एक सहयोगी को बुलाया जो शिव और नंदी का मार्गदर्शन करके राजशाही कार्यालय से बाहर लेकर चला गया। जैसे ही शिव कमरे से बाहर आया तो दक्ष ने घुटनों के बल बैठकर अत्यंत ही धर्माचार से अपने सिर से उस स्थान को स्पर्श किया जहाँ शिव खड़ा हुआ था। उसने बड़बड़ाकर धीमे स्वर में प्रार्थना की और आंखों में आंसू लिए कनखला की ओर देखा। हालांकि कनखला की आंखों ने धैर्य खोने एवं क्रोध का विश्वासघात कर लिया था। मैं कुछ समझी नहीं महाराज। कनखला ने आंखें तरेरी। नीला रंग अकृत्रिम था, आपने उन्हें बताया क्यों नहीं? आप मुझसे क्या करने की आशा करती हैं? आश्चर्य से भरे दक्ष ने कहा, देवगिरी में मात्र उनका दूसरा दिन है। आप चाहती है कि मैं उनको संबोधित करूं और बताऊं कि वे ही नीलकंठ हैं, हमारे मुक्तिदाता, हमारे रक्षक, और उन्हें हमारी सभी समस्याओं के निदान के लिए भेजा गया है। इसमें हर्ज ही क्या है? यदि उनका कंठ नीला है तो वे ही नीलकंठ है। क्या वे नहीं है? और यदि वे नीलकंठ है तो वे हमारे रक्षक हैं। उन्हें इस प्रारब्ध को स्वीकार करना होगा। तेजित पर्वतेश्वर ने मध्य में ही टोका। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हम इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। हम मेलुहावासी हैं, हम सूर्यवंशी हैं। हमने मानवता की सबसे महान सभ्यता का निर्माण किया है, और कोई गवार जिसके पास कोई शिक्षा नहीं है, कोई कौशल नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, वह हमारा रक्षक होगा क्योंकि उसका गला नीला है। पौराणिक कथा यही बताती है पर्वतेश्वर। कनखला ने प्रतिकार किया। दक्ष ने अपने दोनों मंत्रियों को रोकते हुए कहा, पर्वतेश्वर, मैं पौराणिक कथा में विश्वास रखता हूँ। मेरे लोग पौराणिक कथा में विश्वास रखते हैं। नीलकंठ ने मेरे शासन काल में अवतरित होने का चयन किया है। वे समस्त भारतवर्ष को मेलुहा के आदर्शों पर चलाने का नेतृत्व करेंगे। सत्य, कर्तव्य एवं सम्मान की एक भूमि। उनके नेतृत्व में हम चंद्रवंशियों के संकट का सदा के लिए निपटारा कर सकते हैं। वे सभी प्रकार के संताप जो वे हमें पहुंचाते हैं समाप्त हो जाएंगे। आतंकी हमले से लेकर सोमरस की कमी से लेकर सरस्वती के मरण तक सभी। तब उन्हें बताने में ये देरी क्यों महाराज? कनखला ने पूछा।
जितने अधिक दिन हम नष्ट करेंगे इतना ही हमारे लोगों का समाधान निर्बल होता जाएगा। आपको पता ही है कि अभी कुछ दिन पहले ही आतंकियों का आक्रमण एक गांव में हुआ था जो हरीब से कुछ दूरी पर स्थित है। जब हमारी प्रतिक्रिया दुर्बल होती है तो हमारे शत्रु सबल होते हैं। महाराज, हमें शीघ्र ही प्रभु को यह बात बता देनी चाहिए और हमारे लोगों को उनके आगमन की घोषणा कर देनी चाहिए। यह हमें हमारे क्रूर शत्रुओं से लड़ाई लड़ने में शक्ति प्रदान करेगा। मैं उनको बताऊंगा, किंतु मैं आप लोगों से अधिक दूरदर्शी होने का प्रयास कर रहा हूँ। उन परिणामों की कल्पना कीजिए यदि लोगों को यह पता चला कि असली नीलकंठ आ गए हैं किंतु वे हमारी सहायता करने से मना कर रहे हैं। सर्वप्रथम हमें इस बात पर आश्वस्त होना चाहिए कि वे इस प्रारब्ध को स्वीकार करने के इच्छुक भी हैं या नहीं। इसके पश्चात ही हम लोगों को उनके आगमन की सूचना दे सकते हैं। और मैं सोचता हूँ कि उनको मनवाने का सर्वोत्तम तरीका यही होगा कि हम उन्हें अपनी सारी सच्चाई बताएं। एक बार जब वे हमारे ऊपर हुए आक्रमणों के अनुचित्य को देख लेंगे तो वे बुराई को नष्ट करने के युद्ध में हमारे साथ होंगे। यदि इसमें समय लगता है तो कोई हर्ज नहीं। हमने सदियों से नीलकंठ के आने की प्रतीक्षा की है। थोड़ा और समय हमें नष्ट नहीं कर पाएगा।